राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में। आज के लिए हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनी, कल को हमें किस सेटअप या किस स्ट्रेटजी की तरफ देखना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोनों में चार्ट में फर्क देखो, निफ्टी 50 के चार्ट में भी और बैंक निफ्टी के भी। अगर आप बैंक निफ्टी का, अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, देखो निफ्टी 50 का लगा हुआ है, इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया है 24,359। लेकिन अगर आपके याद हो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और था हमारे लिए 24,440। कुछ याद आया कि नहीं? हमने एक डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस जोन कहां पे था, याद करो। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था कि यहां पे आपके लिए दो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इस बीच आप कुछ नया नहीं करेंगे। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग था और ऊपरले वाला भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग था। तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी कब बनती, जब मार्केट 24,440 को निकालता, सॉरी 400 को निकालता, तब हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसका मतलब यहां पे हमारे सामने क्लियर मोमेंटम था। तो क्या यहां से नेगेटिव साइड प्लान किया जा सकता था? नहीं, यहां से नेगेटिव साइड भी प्लान नहीं किया जा सकता था। तो फिर अपॉर्चुनिटी थी कहां? अभी मैं आपको समझाऊंगा अपॉर्चुनिटी कहां थी। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखो। बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और जो ट्रेडिंग डे हाई बना के रखा हुआ था, इसी पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट यहां पे दिखाई दिया। दूसरा, हम प्लान ये कर रहे थे कि कल वाली वीडियो में कि अगर 53,000 का ब्रेकआउट मिलता है या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तब हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचेंगे। या फिर अगर मार्केट में एक मोमेंटम आता है, हमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो हम 53,000 तक अपॉर्चुनिटीज लेंगे। लेकिन मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग या ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकाल पाया, वहां से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान करा। तो क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी? खुद ध्यान दो। अब मैं बताऊं अपॉर्चुनिटी थी कहां। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे आता हूं, क्योंकि इन्हीं लॉजिक को समझने के लिए आप यहां पे आते हैं। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन प्लान किया, क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने 24,359 का ब्रेकडाउन दिया, क्या यहां पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे मार्केट तो यहां से नेगेटिव गिरता जा रहा है, अगर अपॉर्चुनिटी थी ये हमारे हाथ से मिस हो जाएगा। आगे सुनते रहो, सारी चीजों को ध्यान से देखो। यहां पे देखो, ये आपके लिए है प्रीवियस डे क्लोजिंग। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, क्या यहां पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने फिर प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं। फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी? देखो राइट अपॉर्चुनिटी तो थी यही, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, अगर मोमेंटम पहले से चलता हुआ आ रहा है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मोमेंटम पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे सेटअप पे काम न करके एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, और उस रिट्रेसमेंट में देखो बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, वो आपको अपॉर्चुनिटी बना के देगा। यहां पे आप देखो कैंडल ब्रेक करती हुई आ रही है, 24,359 का ब्रेकडाउन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन हुआ, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, लगातार ही ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हुआ। इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए आ रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट जरूर बनता है। उस चीज पे फोकस करो। हां, अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन देता, तो अपॉर्चुनिटी यहीं पे ही बन जाती। फिर से समझो, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो या ट्रेडिंग डे लो के पास टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे देता, तो अपॉर्चुनिटी यहीं से ही बन सकती थी। लेकिन मार्केट अगर सीधे ब्रेकडाउन देते हुए आ रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी ने इसमें घुसने की कोशिश की होगी, प्रॉफिट तो उनके भी बन गए होंगे, लेकिन ये राइट अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, आपके लिए बेहतरीन इंगल्फिंग क्रिएट करी, बियरिश इंगल्फिंग क्रिएट करी,
साथ के साथ मार्केट ने यहां पे फुल बॉडी बियरिश कैंडल, पिन बार बियरिश कैंडल मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग बॉडी पिन बार बियरिश कैंडल मार्केट ने बना के दी, वो भी इंगल्फिंग के साथ, और वो भी रेजिस्टेंस जोन पे। कौन सा रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने? यहां पे प्रीवियस डे लो का मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिया। और मैं आपको रेजिस्टेंस जोन पे हमेशा कहता हूं, आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग आपको मिल जाए, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहां पे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम बना के दिया है, तो इसलिए अपराइट अपॉर्चुनिटी देखो, अपने लिए प्रॉपर सेटअप का इंतजार करो। ये नहीं कि कहीं भी नेगेटिव कैंडल देख के घुस रहे हैं, प्रॉपर आपके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, तभी तो आप एज ए ट्रेडर काम करोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर 5 दिनों के लिए है, 5 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ है। दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। साथ के साथ मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा के अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और हम यहां पे देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी का भी लॉजिक हम यहां पे समझ लेते हैं। लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहां पे आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने क्रिएट करी है, इसने रिजेक्शन लिया है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, और यहीं पे आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना के दिया है। फिर जब मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, देखो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, सारी चीजें वही है, ये वन फ्लो में ब्रेकडाउन देता हुआ आ रहा है। अगर किसी ने यहां पे भी घुसने की कोशिश की होगी, प्रॉफिट उसका भी बन गया होगा। लेकिन जब मोमेंटम एक साथ आता है, तो उस सिचुएशन पे एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, और इस रिट्रेसमेंट ने आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बना के दी है। सीधा सीधा मार्केट ने सपोर्ट लिया है 52,000 के एक राउंड लेवल पे, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी बना के रख दिया है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये सारी सिचुएशन हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम एक डिस्कशन कर रहे थे, हमने क्या डिस्कशन किया था कि कल मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दे, तो हमें तब तक नहीं घबराना है जब तक कि मार्केट खासकर 24,000 का ब्रेकडाउन नहीं दे देता। क्योंकि जो मार्केट में जिस मोड पे मार्केट फिलहाल खड़ा है, क्या इस मोड पे पहले भी मार्केट में बाइंग आ चुकी है? बिल्कुल। लगभग 3 दिन पहले मार्केट गिरा था, इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, तो यानी कि इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए हमें। फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए कौन सा बनेगा? 24,000 वाला एक राउंड लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। अगर 24,000 का ब्रेकडाउन मिल गया, तो वो स्टेज पे थोड़ी सी घबराने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम शो करे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? तो आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही है, जो कि पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। कल भी इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था। आज के दिन भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसलिए अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो 24,359 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज पे फोकस करो।
अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये प्रीवियस डे लो है। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो इस सिचुएशन पे आपका सेटअप भी बन सकता है। समझ में आ गई? तो आपके लिए प्रीवियस डे लो की ब्रेकडाउन वाला सेटअप बनेगा और ये सेटअप आपको कहां मिलेगा? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में आपको मिलेगा। समझ में आ गया? वहां पे आपको ये मिलेगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? 24,000 का राउंड लेवल। अब एक बात और समझो, क्या मार्केट ने प्राइस एक्शन को चेंज किया है? यहां पे हमने एक प्राइस एक्शन भी डिस्कस किया था। लो बनाया मार्केट ने, हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक नया क्या बनाया? क्या पिछले मार्केट ने लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं, वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेके मार्केट ने आपको नया लोअर लो बना के दिया है। फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। तो इस सिचुएशन पे हम क्या सोचेंगे कि जब तक मार्केट इस वाले जोन से ऊपर नहीं निकलता, मोटा मोटा 24,250 के जोन से अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलता, तब तक पॉजिटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। आपको इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। बेहतर यह भी रहेगा अगर ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, एक रिटेस्ट करके हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है, तो वो भी आपके लिए प्राइस एक्शन चेंज का सिग्नल हो सकता है, या ट्रेंड चेंज का, शॉर्ट टाइम में ट्रेंड चेंज का वो भी आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, फिलहाल जो ये ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अब गैप डाउन ओपनिंग को समझो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे ही रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन होके बाउंस मारने की कोशिश करता है तो तब भी प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को ऊपर जाने देना। जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी लो साइड ही जाने की रहेगी, या कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग या फिर साइडवेज मोमेंटम ही आपको देखने को मिलेगी। कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको उस सिचुएशन पे देखने को नहीं मिल सकती है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बैंक निफ्टी पे एक नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है? बैंक निफ्टी पे हालांकि मार्केट उसी सपोर्ट एरिया पे आ चुका है, लेकिन हमें घबराना तब है जब 52,000 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो इसका मतलब आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहां पे एक चीज पे फोकस करो। अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, फिलहाल मार्केट कहां है? 52,139 पे। अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,000 बनता है, जो कि अगर आप यहां पे देखेंगे लगभग 139 पॉइंट है। तो अगर ये एक ही कैंडल में कवर होते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। अगर कोई ऐसा मोमेंटम मिलता है या हमारे लिए कोई सेटअप बनता है तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर ये नजदीकी सपोर्ट है तो इस पे मार्केट का बिहेवियर देखो। बाउंस मारेगा अगर सपोर्ट जोन पे हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल आपको मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, बुलिश सिंगल्फिंग मिल जाए, तो आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, तो उस सिचुएशन पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी में चले जाएंगे। समझ गए सिचुएशन? तो इसलिए इस सपोर्ट जोन पे हम ये नजर रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा, इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। तो ब्रेकडाउन अगर दे रहा है तो उस पर भी हम कुछ कंडीशन का ध्यान रखेंगे। पहला, अगर इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया जा रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फाइट हो चुकी है, सेलर्स जीत चुका है, इसका मतलब नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा, अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है और सीधे ट्रेन चल रही है तो इस ट्रेन में नहीं घुसना है, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। तीसरा, अगर मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है और तुरंत ही रीटेस्ट कर देता है और फिर मोमेंटम दे देता है, तब भी ये हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाएगा इसमें घुसने के लिए, क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन भी दे चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है और आपको आपकी ही डायरेक्शन में सेलर्स को जिता के मोमेंटम देने का ट्राई कर रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी पे आप काम करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहां पे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूं, सिचुएशन को समझाता हूं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो इस वाले जोन से मार्केट को आपको ऊपर निकलने देना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस लोअर हाई भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहला स्विंग भी है। तो इसलिए जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए करें, अपने रिव्यू दिया करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा या एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे, क्यों मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दूंगा? तभी तो मेरा भी तो मन लगेगा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड कराने में, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। यहां पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,000 का राउंड लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो है। अगर आपको दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाता है तभी आप नेगेटिव सिनेरियोज पे काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो एक बात ध्यान रखना, प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में ही है, तो पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग को ऊपर निकलने देना, तभी आपको पॉजिटिव सिनेरियोज के बारे में सोचना चाहिए। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक नजर सेंसेक्स पे भी डालते हैं। सेंसेक्स पे अभी प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन नहीं मिला है। किस चीज का? जो बड़ी सेलिंग आई थी 3 दिन पहले, उसके भी सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर 80,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो थोड़ी घबराने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर इस एरिया से बाउंस करता है तो मार्केट के लिए आप इसे एज ए सपोर्ट जोन ही कंसिडर करके यहां से बाउंस को मार्केट में कंसिडर करेंगे। उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव ऊपर मोमेंटम गया तो पहला आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा ये प्रीवियस डे हाई बनेगा। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 81,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। वहीं पे अगर आप डिस्कशन करेंगे फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी पे अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी पे नजर डालो कि हमें घबराना कब है, जब ये 24,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तब मार्केट में और ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा। जब तक इससे ऊपर है मार्केट, बाउंस होने के मार्केट के चांसेस बढ़ते रहेंगे, नहीं तो यहीं पे ही साइडवेज मोमेंटम देने मार्केट को बनता रहेगा। देखो, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को निकाल के गया है सभी सिनेरियोज में, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, बैंक निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो या फिर फिन निफ्टी का हो सकता है मार्केट इसे रीटेस्ट करने आ रहा हो। तो ये देखना यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाउंस मारेगा या फिर ब्रेकडाउन देके एक रिवर्सल प्लान करेगा। तो इसलिए जल्दबाजी में ना तो नेगेटिव साइड कोई भी डिसीजन लेना, ना ही पॉजिटिव साइड कोई डिसीजन लेना। प्रॉपर तरीके से मार्केट को ठहरने देना, एक प्लेटफॉर्म बनाने देना, उसी के बाद लॉन्ग टर्म में आपको इन चीजों को सोच के चलना है। तो दोस्तों, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, 75% ऑफ है दोनों पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।